Hello friends, welcome back in a fresh video of Soul's Desire. In this video, we will discuss about fourth type of analogy test. Let's start with our first question number 5. ये क्वेश्चन देखकर आपको लग रहा होगा कि हम लोग तो कोडिंग डिकोडिंग में पहुंच गए हैं, पर ऐसा है नहीं। कोडिंग डिकोडिंग में मीनिंगफुल वर्ड को डिकोड किया जाता था, परंतु यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। बस यहाँ पर कुछ लिख दिया गया है और उसमें हम लोग को रिलेशन फाइंड करना है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है CEHG और उसके बदले में फिर रिलेशन में उसी के रिलेशन में लिखा गया है XVST। तो LNQP का रिलेशन इसमें से किसके साथ होगा? ये जो 4 ऑप्शन दिया गया है उसमें से। आइए देखते हैं। यहाँ देखिए C, अगर हम C को फॉरवर्ड डायरेक्शन में काउंट करेंगे तो थर्ड प्लेस पे आता है, और सेम उसी वे में अगर हम X को बैकवर्ड डायरेक्शन में काउंट करेंगे तो भी ये जो है थर्ड प्लेस पे आता है। फिर आगे देखिए E का प्लेस कौन सा हो जाता है? फिफ्थ होता है ना। ABCDE मतलब फिफ्थ होता है E का प्लेस। तो उसी प्रकार बैकवर्ड में अगर हम फिफ्थ स्थान में जाएंगे तो भी आएगा। तो यहाँ फॉरवर्ड 5 हो रहा है, यहाँ बैकवर्ड 5 हो रहा है। फिर देखिए H का जो है वो 8 होता है फॉरवर्ड में। उसी प्रकार बैकवर्ड में जाएंगे तो S का जो होता है वो भी 8 होता है। फिर देखिए G का 7 होता है फॉरवर्ड में, तो उसी प्रकार T का बैकवर्ड में 7 होता है। तो हम लोग को रिलेशन मिल गया है कि इसमें क्या रिलेशन है दोनों में। फिर ठीक इसी प्रकार का एक रिलेशन इससे बनाएंगे और जो ऑप्शन दिया गया है उससे मैच कराएंगे। देखिए L के बाद हम लोग को फर्स्ट में तीन अगर यहाँ फॉरवर्ड गया है तो पीछे L मतलब यहाँ C का जितना फॉरवर्ड गया था X का उतना ही बैकवर्ड आया है। तो उसी प्रकार L का फॉरवर्ड में कितना स्थान में जो L आता है, L का जो फॉरवर्ड में होता है 12 स्थान में आता है। तो बैकवर्ड में देखेंगे 12 स्थान में कौन सा लेटर आता है? तो 12 स्थान में लेटर आता है O आता है, तो फर्स्ट में O लिखेंगे। फिर देखिए N का फॉरवर्ड डायरेक्शन में कौन सा प्लेस होता है? 14 होता है। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में 14 प्लेस पे कौन सा लेटर आता है उसको देखेंगे, तो M आता है 14th प्लेस पे बैकवर्ड डायरेक्शन में। फिर ये है Q, फॉरवर्ड डायरेक्शन में Q कितने स्थान पे आता है? तो Q आता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में 17 स्थान पे। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में 17 स्थान पे कौन सा लेटर आता है? तो लेटर आता है J। फिर अगला देखिए P, फॉरवर्ड डायरेक्शन में P कौन से नंबर में आता है? नंबर 16। उसी प्रकार बैकवर्ड डायरेक्शन में नंबर 16 में आता है K। तो ये K OMJK ये हमारा रिलेशन। ठीक इसी प्रकार का रिलेशन हमने इधर भी बना लिया। अब देखिए ऑप्शन से मैच करा के देखते हैं। OMJK देखिए OMKJ है नहीं, OMJK ये नंबर 2 ऑप्शन हम लोग को मिल गया। तो ये हम लोग का जो ऑप्शन नंबर 2 है ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 14, GECA का रिलेशन YWUS के साथ है। तो RPNL का रिलेशन इनमें से किसके साथ होगा? यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए A के बाद एक छोड़ा गया है, A के बाद B आता है लेकिन B नहीं लिखा हुआ है, C लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए A के बाद B छोड़ा गया है फिर C लिखा हुआ है, C के बाद D छोड़ा गया है फिर E लिखा हुआ है। उसी प्रकार E के बाद F छोड़ा गया है फिर G लिखा हुआ है। तो एक एक छोड़ के लिखा गया है। उसी प्रकार इधर भी देखिए S के बाद T होता है लेकिन T लिखा गया नहीं है, क्या लिखा गया है? U। फिर U के बाद V होता है लेकिन V नहीं है, उसके बाद का लिखा गया है W। तो इसमें अल्टरनेटिंग हो रहा है, +2 का अंतर आ रहा है और इधर में फॉरवर्ड डायरेक्शन से लिया गया है। तो देखिए इधर L के बाद क्या होता है? M होता है फिर N होता है। फिर इधर भी देखिए N के बाद होता है O फिर P। तो इधर भी +2 का जो डिफरेंस है वो दिया गया है। तो अगर हम इसका रिलेशन खुद से बनाना चाहे तो इसके कई रिलेशन आ जाएंगे, परंतु हम लोग को ऑप्शन में देखना है कि +2 का जो अंतर है वो किस में है। आइए ऑप्शन देखते हैं। D के बाद E फिर F, फिर F के बाद I फिर J। तो है नहीं, यहाँ देखिए H I नहीं होता है। देखिए D के बाद E आता है, E के बाद F, उसी प्रकार F फिर होता है G फिर H है, उसी प्रकार H के बाद I और J। तो ये जो हो रहा है इसमें +2 का अंतर हो रहा है।
फिर आगे भी देख लेते हैं, अगर किसी और में उसी प्रकार का रिलेशन है तो डी, डी ई एफ, एफ के बाद जी एच, एच के बाद आई, इसमें है नहीं रिलेशन। देखिए डी ई एफ जी एच, एच नहीं है, ये भी गलत है। फिर देखिए सी डी ई एफ जी, जी के बाद एच आई। तो ऑप्शन नंबर 1 और जो 3 है ये दोनों ही आंसर से मैच कर रहा है। तो इस प्रकार से ये जो 14 नंबर क्वेश्चन है वो बनेगा नहीं। देखिए जी, जी का जो प्लेस होता है वो होता है 7 और वाई का जो प्लेस होता है वो होता है 25, सबको पता ही होगा। तो देखिए 25 माइनस 7 करेंगे तो हम लोग का आंसर कितना आएगा, 18 हो जाएगा। तो जी और वाई के बीच में कितना का डिफरेंस हो रहा है, देखिए जी और वाई के बीच में 18 का डिफरेंस हो रहा है। उसी प्रकार देखिए ई का होता है 5, उसी प्रकार डब्ल्यू का होता है 23, ये दोनों को घटाएंगे तो भी 18 हो रहा है। तो देखिए 18 हो रहा है। तो अब इन दोनों में से यही दोनों में डाउट है तो केवल यही दोनों को देखेंगे। तो कौन सा को जोड़ने से जो हो रहा है 18 होगा, जे का जो प्लेस होता है वो होता है 10 और इधर आर का जो प्लेस होता है वो होता है 18 होता है। तो 18 में 10 माइनस करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 8। फिर आगे देखिए यहाँ पर कितना है, एच है, एच का स्थान होता है 8 और यहाँ पर पी का जो स्थान होता है वो होता है 16। तो अगर हम 16 में 8 घटाएंगे तो भी हमारा आंसर क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। तो इसमें देखिए इसमें जो 2 डिजिट था उसके बीच में 18 का डिफरेंस था। तो यहाँ पर जो 1 नंबर है इसमें 2 डिजिट में 8 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये जो होगा नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अगला नंबर 6 नंबर, STOSTQR का रिलेशन NOLM के साथ है। तो NOLM का रिलेशन किसके साथ होगा, आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर नंबर 6, देखिए यहाँ पर STQR है, इसको कुछ इस तरीके से पढ़ते हैं हम लोग, QRST। फिर इधर भी देखिए L के बाद M आता है, फिर N, फिर O। देखिए LMNO, इसे आता है 1 2 3 4 हो रहा है, यहाँ पर भी 1 2 3 4 हो रहा है। तो दोनों में जो है रिलेशन हमने फाइंड कर लिया है। फिर इधर देखिए इधर भी हो रहा है, L के बाद M आता है, फिर N आता है, फिर O आता है। तो सेम जिधर इधर रिलेशन है वैसा ही इधर ही रिलेशन है। तो आइए ऑप्शन से मिलाते हैं कि इस प्रकार का रिलेशन किस में बन रहा है। मतलब 1 2 3 4, देखिए पहले यहाँ से GH, उसके बाद I, फिर J होता है तो ये होगा नहीं। फिर देखिए यहाँ पर HIJK, ये भी होगा नहीं। फिर देखिए GHIJ, ये नंबर 3 है, ये सही ऑप्शन हो जाएगा। जी के बाद क्या होता है, H होता है, H के बाद I, फिर I के बाद J। तो GHIJ यहाँ हो रहा है, GHIJ में देखिए यहाँ पर है GHIJ, इधर हो रहा है GHIJ, ऐसा नहीं है, यहाँ है GHI, फिर ये J है, ये I है। देखिए यहाँ हो रहा है GH, फिर I, फिर J। तो ये जो हो गया रिलेशन हम लोगों को मिल गया। तो नंबर 3 जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। TALK को YFHG लिखा जाता है, मतलब रिलेशन इन दोनों में ये है। तो MIND का रिलेशन किसके साथ होगा, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए यहाँ पर जी के बाद HIJK, मतलब कितना का डिफरेंस हो रहा है, +4। फिर देखिए HIJKL, फिर से +4 हो रहा है। फिर देखिए यहाँ पर है A के बाद BCDEF, +5 हो रहा है। फिर यहाँ देखिए T के बाद UVWXY, +5। तो इधर +5 हो रहा है, उसके बाद +4। तो इधर हम लोग खुद से भी मिला सकते हैं, ऑप्शन देखने का ज़रूरत नहीं है। M के बाद +5 आगे जाना है। M के बाद NOPQR, ये R हो जाएगा। फिर I के बाद देखिए I के बाद JKLMN,
+5 आगे गए, फिर एन के बाद हम लोग को +4 आगे जाना है। ओ पी क्यू आर, फिर डी के बाद भी हम लोग को 4 आगे जाना है। डी ई एफ जी एच, ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। आर एन आर एच मिला लेते हैं, आर एन आर एच। ऑप्शन में कहीं मिल नहीं रहा है तो हमारा यहाँ थोड़ा गलत हो गया है। देखिए इधर से अगर एल से अगर पीछे जाएंगे -4 तब जाके एच आएगा, उसी प्रकार के से पीछे -4 जाएंगे तब जाके जी आएगा। तो इधर एन से पहले हम लोग को 4 जाना है, तो फर्स्ट का सही है आर एन 2। फिर देखिए एन से पीछे जाएंगे एम एल के जे, तो यहाँ हो जाएगा जे। फिर डी से पीछे जाएंगे बी, डी से पहले सी बी ए, फिर जेड, तो ये जेड। अब देखते हैं ऑप्शन आर एन जे जेड, तो ये जो हमारा पहला नंबर है ये सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, एच एच यू भी को एच जे क्यू पी लिखा जाता है, तो एल एल क्यू क्यू को क्या लिखा जाएगा? मतलब इन दोनों में रिलेशन फाइंड करना है और इसका रिलेशन इसमें से किसके साथ होगा वो फाइंड करना है। आइए देखते हैं। देखिए एच फिर एच, एक का भी डिफरेंस नहीं है तो +0 का डिफरेंस। फिर देखिए एच आई जे, 2 का डिफरेंस। फिर देखिए यहाँ पर यू है और यहाँ पर क्यू है, क्यू के बाद आर, फिर एस, फिर टी, फिर यू। तो यू से अगर -4 पीछे जाएंगे तो हम लोग का क्यू आ रहा है। फिर देखिए उसी प्रकार पी, पी के बाद क्यू, आर एस टी यू भी। तो अगर हम लोग भी से -6 पीछे जाएंगे तो हमारा जो है वो पी आ जाएगा। फर्स्ट में आगे जा रहे हैं, फिर जो थर्ड प्लेस है उससे पीछे मतलब उससे पीछे जा रहे हैं। देखिए 2 4 6 का ऑर्डर है, परंतु फर्स्ट 2 बार हम लोग आगे गए हैं, फिर जो लास्ट का सेकंड दोनों है उसमें हम लोग पीछे गए हैं। तो एल से पहले फर्स्ट में 0 जाएंगे, फिर एल, एल के बाद फिर 2 आगे जाएंगे, एल के बाद एम, फिर एन। अब देखिए क्यू है तो क्यू से -4 हम लोग पीछे जाएंगे, तो क्यू, क्यू से पहले होता है पी ओ एन एम, तो हमारा एम आंसर हो जाएगा। फिर देखिए क्यू से हम लोग को फिर -6 पीछे जाना है, तो -6 पीछे जाएंगे क्यू से पहले, पी ओ एन एम एल के, यहाँ हो जाएगा के, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। मिला लेते हैं ऑप्शन से, एल एन एम के, ऑप्शन 7। देखिए ऑप्शन नंबर जो 4 है ये सही आंसर हो जाएगा, एल एन एम के। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, ए बी डी एच को सी एफ एच पी, ये रिलेशन इनमें से फाइंड करना है, फिर बताना है इसका रिलेशन इनमें से किसके साथ होगा। देखिए नंबर 16, ए फिर बी, ऐसा कुछ बन नहीं रहा है। फिर देखिए ए के बाद बी, फिर सी, +2 हो रहा है। फिर देखिए बी, बी के बाद सी डी ई एफ, +4 हो रहा है। फिर देखिए एच, फिर देखिए डी, डी के बाद ई एफ जी एच, फिर हो रहा है +4। फिर देखिए एच, एच के बाद आई जे के एल एम एन ओ पी, जो है वो +8 हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट में जो है 2 का डिफरेंस हुआ, +2 आगे गया, फिर +4 आगे गया, +4 आगे गया, फिर +8 आगे गया। तो ठीक वैसा ही रिलेशन हम लोग भी फाइंड कर लेते हैं। देखिए जे, जे के बाद 2 हम लोग को आगे जाना है, के फिर एल, एल हो जाएगा। फिर के के बाद हम लोग को 4 आगे जाना है, एल एम एन ओ, फिर एम के बाद भी हम लोग को 4 ही आगे जाना है, एन ओ पी क्यू, और उसके बाद क्यू के बाद कितना आगे जाना है, 8 +8। तो हम लोग जो है क्यू के बाद +8 आगे जाएंगे, आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई, तो यहाँ हो जाएगा वाई, ये हो जाएगा हमारा आंसर, एल ओ क्यू वाई। देखिए ऑप्शन नंबर 16, एल ओ क्यू वाई ऑप्शन नंबर 2 से मैच कर रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। फिर आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ देखिए बी ए वाई जेड रिलेशन सी डी एक्स डब्ल्यू है, तो एफ ई यू भी का रिलेशन इन जो 4 ऑप्शन है उनमें से किससे होगा या फिर किसी से नहीं होगा। देखिए नंबर 8, ए बी फिर सी डी, यहाँ हो रहा है ए बी सी डी, तो हो रहा है 1 2 3
4। फिर देखिए बैकवर्ड डायरेक्शन में देखिए जेड वाई फिर एक्स फिर डब्ल्यू। तो ठीक इसी प्रकार का रिलेशन हम लोग भी फाइंड कर लेते हैं। देखिए ई के बाद एफ के बाद जी, तो जी को इधर लिखेंगे जी एच। देखिए 1 2 3 4, ठीक वैसा ही रिलेशन हो गया। यहाँ देखिए 1 2 3 4 ई एफ जी एच 1 2 3 4। फिर देखिए यहाँ पर है यू फिर भी, यहाँ पर यू है फिर भी है। तो हम लोग को बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना है तो यू पहला, भी पहला हो जाएगा, यू नहीं, तो भी से पहले यू होता है तो ये सेकंड हो जाएगा। और यू से पहले होता है टी, तो टी हो जाएगा। और टी से पहले होता है एस, यहाँ एस, तो फिर 1 2, उसके बाद टी होता है 3 फिर 4। ये हमारा रिलेशन फाइंड हो गया GHTS। ऑप्शन देख लेते हैं नंबर 8 GHTS। नंबर 2 ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अगला नंबर, क्वेश्चन नंबर 17, KOPT का रिलेशन AEFJ के साथ है, तो QUVZ का रिलेशन किसके साथ होगा। देखिए यहाँ पर ए के बाद अगर हम लोग +10 जाएंगे तो के हो रहा है, ए के बाद इधर से जा रहे हैं हम लोग +10 तो के आ रहा है +10। फिर ई के बाद अगर हम लोग आगे जाएंगे +10 तो हम लोग का हो जाएगा EFGHIJKLMNO +10 तो ओ आ रहा है। उसी प्रकार एफ के बाद +10 आगे जाएंगे तो पी आएगा, फिर जे के बाद +10 आगे जाएंगे तो टी आएगा। तो इसी प्रकार देखिए इधर अगर इसको इधर से देखेंगे तो हम लोग के से -10 पीछे जा रहे हैं, तो क्यू से -10 हम लोग पीछे जाएंगे। PONNMLKJIGHG, तो यहाँ पर हो जाएगा जी। उसी प्रकार ये यू है तो यू से हम लोग +10 पीछे जाएंगे, तो यू से पहले TSRQPONML, तो यहाँ हो जाएगा एल। फिर भी से हम लोग +10 पीछे जाएंगे तो एम हो जाएगा, एल के बाद एम आता है, यू के बाद भी, तो +10। फिर देखिए जेड के बाद हम लोग -10 पीछे जाएंगे, YXWVUTSRQP, तो ये पी, ये हमारा आंसर हो जाएगा GLMP। ऑप्शन मिला लेते हैं GLMP। ऑप्शन में कहीं नहीं है तो हमारा ज़रूर गलती हुआ होगा। देखिए यू से अगर हम लोग -10 पीछे जाएंगे तो यहाँ पर एल नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा के, यहाँ पर आएगा के। और उसी प्रकार भी से अगर हम लोग -10 पीछे जाएंगे तो यहाँ आएगा एल, एम नहीं होगा, तो हमारा आंसर GKLP ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए GKLP ये नंबर 2, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। फिर आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ देखिए इन दोनों में जो रिलेशन है इसका उसी प्रकार रिलेशन फाइंड करना है। देखिए टी के बाद यू, टी के बाद यू, फिर देखिए एम से पहले एल, फिर एक्स के बाद वाई, और जे से पहले के, नहीं यहाँ के से पहले जे, तो हम लोग का यहाँ क्या हो रहा है +1 हो रहा है, फिर -1 +1 -1। तो ठीक इसी प्रकार का रिलेशन इधर फाइंड कर लेते हैं। डब्ल्यू है तो डब्ल्यू के बाद क्या होता है, वो डब्ल्यू के बाद एक्स। उसी प्रकार क्यू से पहले पी, फिर एफ के बाद जी, और जेड से पहले वाई, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में 5th टाइप ऑफ एनालॉजी टेस्ट क्वेश्चन और आंसर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।